मीटिंग हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ जो बुलाई गई है उसका मुख्य एजेंडा ये था कि आने वाले जो महीने हैं उनके अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऑल इंडिया की एसकेएम ने बड़े आह्वान किए हुए हैं। उसके अंदर एमएसपी का भी है, उसमें कर्जा मुक्ति का सवाल है, और ये जो तानाशाही जिस तरीके से देश के ऊपर थोपी जा रही है उसको सफल बनाने के लिए उन कार्यक्रमों को एक तो हर एक प्रदेश में बड़ी कन्वेंशन की जाएंगी अलग अलग प्रदेशों के एसकेएम द्वारा। तो हमने ये तय किया है कि 30 जुलाई को रोहतक के अंदर एक राज्य स्तर की बड़ी कन्वेंशन एसकेएम हरियाणा करेगा। उसके अंदर जो आगे के पद यात्राएं और जो एक मांग पत्र राज्य स्तर का और राष्ट्रीय मांगों का जोड़ के हम उसमें अंतिम निर्णय उसको देंगे, और वो रोहतक में कन्वेंशन होगी 30 जुलाई को। उस कन्वेंशन में एक जो हमारे जो मुआवजे के जो सवाल हैं या बीमा क्लेम के जो सवाल हैं वो भी अटके पड़े हैं, और पूरे हरियाणा में ये पोर्टल के नाम पर तमाम तरह की दिक्कतें पैदा, अब तो खाद का भी पोर्टल बना के खड़े हो गए। तो इसमें बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं, हम उन सवालों को भी उसके साथ उठाएंगे। और जो आगे के जो मुद्दे होंगे जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एसकेएम के नेता भी प्रदेश भर में पद यात्राएं करेंगे, उनके लिए भी हम अपनी उप पद यात्राएं यहाँ से शुरू करेंगे। तो इन कार्यक्रमों को 30 तारीख को फाइनल रूप दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोई एजेंडा पास किए गए हैं? नहीं, हमारे मुख्य तौर पे इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी आज की। बाकी तो सांगठनिक मसले आपस में सरकार ने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ। एमएसपी गारंटी का जो कानून है उसके ऊपर वो उसी दिन से विश्वासघात कर दिया जिस दिन उन्होंने लिख के दिया। एक कमेटी ऐसी बननी थी जिसके अंदर एसकेएम की जो C2 + 50% डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी का निर्धारण हो, ये बात उन्होंने मानी थी। उस पे कमेटी बनेगी, लेकिन वो कमेटी का जब गठन किया गया उसमें उल्लेख ही नहीं किया इस बात का जो कानूनी गारंटी का, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा उस कमेटी को रद्द कर चुका। और उसके बाद जो तमाम तरह के अब जो एमएसपी की घोषणाएं हुई है इस सीजन के लिए, जो खरीफ की घोषणाएं की हैं 3 हफ्ते पहले, उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो हर एक फसल के ऊपर प्रति क्विंटल कम से कम भी 600, 700, 1000 और 1500 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान है अगर C2 + 50% के अनुसार नहीं करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सरसों का नहीं किया, 20,000 करोड़ रुपए इस सीजन में अकेला हरियाणा का किसान ये घाटा उठा चुका। और अब ये कुरुक्षेत्र में जैसे सूरजमुखी का सवाल हुआ, गन्ने का भी ऑल इंडिया की तरफ से 10 रुपए जो है उन्होंने बढ़ाया है। तो ये मजाक हो रहा है, एमएसपी का बड़ा मुद्दा रहेगा आने वाले समय में हमारे। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक जो संगठन हैं उनके नेता यहाँ जाट भवन रोहतक में मीटिंग में सम्मिलित हुए, और इस मीटिंग की अध्यक्षता कॉमरेड इंद्रजीत जी ने की है। और मुख्य मुद्दा है एमएसपी सहित तमाम मुद्दों पे जो संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन पर है, और जो अगले महीनों में संयुक्त किसान मोर्चा के जो आह्वान हैं उनको हरियाणा में या हरियाणा की तरफ से हम कितनी ताकत के साथ पूरा करें, उसको लेकर के आज की मीटिंग हुई है। और इसमें एक जो मुख्य निर्णय है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश भी है कि जुलाई महीने में प्रत्येक राज्य की जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है वो संपन्न हो जाए और उसमें पूरी रणनीति की चर्चा हो। तो हरियाणा का जो सम्मेलन है उसका फैसला हुआ है 30 जुलाई को वो सम्मेलन रोहतक में होगा। इसके अलावा, क्योंकि इस सम्मेलन में सारे संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे, फिर एक कॉल है 9 अगस्त की कॉरपोरेट के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिवस मनाने की। फिर 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है उस पे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। जिस प्रकार से सरकार लोकतंत्र को कुचलना चाह रही है, सरकार संविधान, देश के संविधान की बजाय जो आरएसएस का संविधान सरकार लागू करना चाहती है, तो आजादी बचाओ दिवस और उसके साथ में पद यात्राएं, पूरे देश में आंदोलन को मजबूत करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए जो पद यात्राएं निकाली जाएंगी उसमें हरियाणा की भूमिका
और 26, 27 और 28 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश की अलग अलग राज्यों की राजधानियों में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ऐसे 26, 27 और 28 तारीख को नवंबर में। तो ये पूरी यहाँ रणनीति तय हुई है। इसके साथ में जो बीमा क्लेम, आप देखिए हरियाणा में बीमा कंपनियां सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ मिली भगत करके किसानों का बीमा क्लेम खा रही है। सिरसा जिले में आंदोलन चल रहा है 750 करोड़ के लिए खरीफ 2022 का बीमा क्लेम। इसी प्रकार से हिसार में आंदोलन चल रहा है, वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की लड़ाई वहां पर किसान लड़ रहे हैं। भिवानी में 60 गांवों का ऑब्जेक्शन लगा करके एआईसी कंपनी ने किसानों का पैसा दबा लिया। तो ये करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का मसला है जिसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिबद्ध है। अगर बीमा कंपनियां, क्योंकि किसान बीमा कंपनी को नहीं जानता, किसान जानता है सरकार को, और किसान की फसल बर्बाद हुई है, उसने प्रीमियम दिया है। अगर सरकार सीधे तरीके से किसान का मुआवजा क्लेम नहीं देगी तो इसके ऊपर हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन क्लेम किसान का हक है वो लेकर के रहेंगे।